हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, मैंने इस अध्याय का 4 वीडियोज पहले ही बना दिया है। ये 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो जा करके वो सब वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, यह बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पादप जगत या प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं तथा बहुकोशिक होते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। यानी पादप हम उनको कहेंगे जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हों, यानी उनकी कोशिकाएं के अंदर पूर्ण संगठित केंद्रक हो, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और बहुकोशिक हों, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हों, उन्हें हम कहते हैं वो पादप हैं और उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाना चाहिए। तो पादप में हम किनको रखेंगे? जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, बहुकोशिक हों और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता हो। इसलिए जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि इसमें के कुछ पौधे जो पादप में पाए जाते हैं जैसे ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधों के समूह हैं। ऐसे ही अमरबेल है, ये परजीवी है। ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे कीटों को फंसाते हैं और उनको फंसा करके खा जाते हैं। तो इसलिए इनको कीटभक्षी तथा परजीवी भी कहते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म्स आते हैं। इनका डिटेल स्टडी मैं आपको अध्याय 3 में कराऊंगा। अध्याय 3 में मैं पादप जगत के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो इसमें केवल शॉर्ट देखना था कि हाँ पादप होता क्या है। चलिए, अगला समूह है जंतु जगत, जिसे हम एनिमलिया किंगडम भी कहते हैं। इस जगत के जीव विषमपोषी, यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिक होते हैं। इनमें याद रखिएगा, ये वैसे जीव होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं और इनकी भी कोशिकाएं क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। लेकिन ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उनको हम रखते हैं जंतु किंगडम में या जंतु जगत में। और एक बात और याद रखना है कि जंतु जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल वो पादप में पाई जाती है, इनमें नहीं, एनिमलिया किंगडम में नहीं पाई जाती है। ये अपना जो भोजन होता है वो आंतरिक गुहा में पचाते हैं, यानी इनमें भोजन पचाने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी लेसन 4 में करेंगे, यानी अध्याय 4 में करेंगे। ये लैंगिक जन्म करते हैं और पृथ्वी पे सबसे अधिक विकसित जीव यही है। आगे हैं विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, या फिर वायराइड प्रोन्सक जिसे प्रियन, या फिर और तीसरा है लाइकॉन। इन सब चीजों इनको 5 जगत पद्धति में नहीं रखा गया है, इसलिए इनका अध्ययन हम लोग अलग से कर रहे हैं। विटेकर ने जो 5 जगत पद्धति सुझाया था उसमें उन्होंने मलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया तथा पादप को रखा था। लेकिन उन्होंने विषाणु यानी वायरस, वायराइड, प्रोशंक और लाइकेन के बारे में नहीं बताया और उनको उसमें नहीं रखा, इसलिए इनका अध्ययन हम लोग अलग से करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में धीरे धीरे जानते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो खांसी जुकाम होता है या अन्य एक तरह का फ्लू होता है वो किसके कारण होता है? तो उसके पीछे रीजन होता है बैक्टीरिया तथा वायरस का। बैक्टीरिया के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको अब बता रहा हूँ वायरस के बारे में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण जीव नहीं है, यानी इनको वास्तविक जीव माना ही नहीं जाता है। वास्तविक जीव क्यों नहीं माना जाता है? जीव में हम उन्हीं को मानते हैं जिनकी संरचना कोशिका से होती हो, यानी जिनकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती हो। आप लोग पढ़े होंगे कि जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, लेकिन वायरस में कोशिका होती ही नहीं है, एक विकसित कोशिका नहीं होता है। इसलिए वायरस को हम लोग
सजीव में नहीं रखते हैं, इसलिए इनको निर्जीव में भी नहीं रखते हैं। ये एक अलग विवाद का विषय है कि इनको सजीव में रखा जाए कि निर्जीव में, क्योंकि ये कुछ इनमें जो कुछ गुण है जो सजीवों वाला है, जबकि कुछ गुण है जो निर्जीवों वाला है। जैसे इनमें कोशिका होती ही नहीं है तो इनको हम सजीव में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बनावट कैसे होती है वो चलिए आपको मैं बताता हूँ। वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार में होती है, यानी इनमें कोशिका नहीं होती है, ये कोशिका के बाहर पनपते हैं। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कि कोशिका है हमारे शरीर की या कोई भी जीव की, ये कोशिका तो है नहीं, ये बाहर रहते हैं और किसी तरह ये वायरस क्या होता है, यानी जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका में जो भी बनता है पोषक तत्व या जितना सारा कार्य होता है उन सब पर ये कब्जा कर लेते हैं और कोशिका को पता ही नहीं चल पाता है कि यह वायरस है और उनका ये उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बना लगते हैं, यानी अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। एक वायरस अगर अंदर प्रवेश चला जाएगा तो वहां से 2, 4, 8 ऐसे वायरस बनते जाते हैं और ये कोशिका को ही मार देता है। इसीलिए वायरस से हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं और बाद में जब एंटीबॉडीज इनको वायरस को मारता है तो फिर हम लोग स्वस्थ होते हैं। वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। पास्चर डीजे इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें उन्होंने वायरस नाम दिया। सबसे पहले 1892 में ही वायरस का पता चला और ये भी पता चला कि यह बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको छान रहे थे तो उस फिल्टर को भी पास कर पाया। तो उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफी छोटे जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, और ये छोटे क्यों होते हैं? तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, यानी इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है और उसके अलावा इनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन जो RNA अथवा DNA हो सकता है, यानी ये या तो RNA होता है या DNA होता है, यानी इनमें दोनों चीज नहीं होता है, RNA और DNA में नहीं होता है, जबकि बैक्टीरियाज में RNA और DNA दोनों होता है और वायरस में केवल एक होगा, या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, कोई एक ही होता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते, इसीलिए चूंकि इसमें कम अंग होते हैं इसीलिए वायरस छोटा होता है। वायरस केंद्रक प्रोटीन और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रमण करता है। जो वायरस होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ को और प्रोटीन को संक्रमित कर देता है। ठीक है, और इस तरह से उनको मार देता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो ये हुआ वायरस का काम। और वायरस से होने वाली अनेक बीमारियां हैं, जैसे मम्स है, चेचक है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है। इतना जो सबसे ये आप खतरनाक बीमारी एड्स देखते हैं वो भी HIV नामक वायरस से ही होती है। तो वायरस से बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। अभी आप लोग जान ही रहे हैं कोरोना वायरस कितना परेशान किया हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो है वायराइड। ये वायरस से भी छोटा होता है, इनके बारे में चलिए देखते हैं। सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। अब ये वायरस से भी छोटा इसलिए क्योंकि इसमें RNA और प्रोटीन भी नहीं होता है। RNA और जो प्रोटीन होता है वो दोनों में से कुछ नहीं होता है, इसलिए ये और भी छोटा होता है और इससे भी बीमारियां होती हैं। जो वायराइड होता है वो याद रखिएगा वायरस से छोटा होता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक के सहजीवी हैं। ये सहजीवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं या
कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। यानी जो शैवाल होता है वो स्वपोषी होता है और जो कवक होता है वो परपोषी होता है। दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सहजीवी भी कहते हैं। कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो यहाँ देखिए, जो शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, यानी जो शैवाल है वो क्या करता है, भोजन निर्माण करता है। भोजन का व्यवस्था करता है किसके लिए, तो ये भोजन का व्यवस्था करता है कवक के लिए, ठीक है। और जो कवक है वो क्या करता है, आश्रय देता है शैवाल के लिए। कवक पर शैवाल रहते हैं, यानी शैवाल क्या करता है कि भोजन बनाता है कवक के लिए, और कवक क्या करता है कि उनको आश्रय देता है, यानी अपने पास रहने के लिए जगह देता है। इसलिए इनमें घनिष्ठ मित्रता होती है, यानी ये दोनों एक साथ रहते हैं और इन्हीं को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि जो लाइकेन होता है वो प्रदूषण का संकेतक होता है। कैसे संकेतक है कि जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जहां पे लाइकेन उग रहा है वहां पे प्रदूषण कम है, और जहां पे नहीं उग रहा है वहां पे प्रदूषण ज्यादा है। यही यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ सारांश है, मैंने तो आपको काफी डिटेल में बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर भी बना दूंगा। यहाँ पे अध्याय 2 समाप्त होता है। अब मैं अगले वीडियो से आपको अध्याय 3 के बारे में बताऊंगा, जो कंप्लीट बताऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।